रूल ब्रेकर्स फिल्म में बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्मों फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही एलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जुलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्का की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी रायग्रिंट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में बॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और
जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वहीं हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा पर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जुलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्का की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी रायग्रिड के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेंज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वहीं हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस
अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के दंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा किधर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्का की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी रायग्रिड के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेंज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही एलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के दंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा किधर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि
फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी राइग्रिट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेंज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के दंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा पर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी राइग्रिट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेंज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में
एक के बाद एक एमसीयू की फिल्मों की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्मों फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्का की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी रायग्रिंट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं
में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्मों फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के दंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा पर जाना होगा। फिल्म क्रिएटिव डायरेक्टर जुलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी रायग्रिट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेंज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का
खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा पर किधर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्का की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उस्तरा जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी रायग्रिंट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा पर किधर जाना होगा।
फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्का की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी राइग्रिट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेंज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं और में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्मों फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के दंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा पर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्का की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी राइग्रिट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती।
दर्शक रिवेज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्मों फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जुलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्का की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी रायग्रिंट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि
पेशकर्स रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं और में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्मों फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के दंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा किधर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमज़ोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्का की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी रायग्रिड के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेंज एंगेजमेंट बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकर्स रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं और में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और
राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा पर किधर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्का की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उस्तरा जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी रायग्रिंट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है।
क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा पर किधर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जुलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी राइग्रेंट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेंज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के दंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा पर किधर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जुलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली
फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी राइगरेट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेज एंगेजमेंट बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा पर जाना होगा। फिल्म क्रिएटिव डायरेक्टर जुलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्का की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी राइगरेट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेज एंगेजमेंट बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में
होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं और में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्मों फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के दंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्का की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी रायग्रिट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेंज एंगेजमेंट बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं और में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई
कैप्टन अमेरिका इतनी कि मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वहीं हेलियरफोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जुलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उस्तरा जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी रायग्रिंट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेंज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इतनी कि मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वहीं हेलियरफोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है,
ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जुलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी राइग्रिट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेंज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही एलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जुलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है।
हालांकि इंटरवल के बाद हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी राय ग्रिंट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इथनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के दंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा पर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जुलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी राय ग्रिंट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स
फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं और में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्मों फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के दंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा घर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी रायग्रिड के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेंज एंगेजमेंट बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं और में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को, हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और
जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के जंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा पर किधर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जूलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्का की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी रायग्रिंट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर रूल ब्रेकर्स फिल्म में हॉलीवुड फिल्मों में भारत की मौजूदगी पिछले कुछ अरसे से लगातार मजबूत होती जा रही है। फिर चाहे वह हॉलीवुड फिल्मों की भारत में होने वाली शूटिंग हो या फिर उन्हें दिखाए गए वाले भारतीय किरदार हो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू के फेज 5 की हालांकि पेशकश रूल ब्रेकर्स की बात में भारत में प्रधानमंत्री को इतना ताकतवर दिखाया गया है कि अमेरिका राष्ट्रपति दूसरे वैश्विक नेताओं में के लिए सामने उनकी डांट खा लेते हैं। अब भले ही इसके लिए भारत की मजबूत वैश्विक शाखा को जिम्मेदार माने या फिर हॉलीवुड फिल्मों के लिए भारत में बढ़ते दर्शक वर्ग को। हालांकि बात अगर एमसीयू की करें तो और जिहाद से वह फिल्म फेज 5 की दूसरी कई फिल्मों की तरह कमज़ोर नज़र आती है। फिल्म की कहानी में मजबूत फाल्कन उर्फ सैम विलियम्स अब नई कैप्टन अमेरिका इतनी की मैकी के रूप में चार्ज ले चुके हैं। वही हेलियर फोर्ड ने हालांकि अमेरिका के नए और राष्ट्रपति के रूप में पत्थर ली है। यह संभावना है कि इसका सामना एक नई चुनौती से होता है और असल हिंद महासागर में एक टापू पर एक नई धातु का खजाना मिलता है जिस पर जापान कब्जा जमाना चाहता है, लेकिन अमेरिका विश्व समुदाय को साथ लेकर उनको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे दौरान इस
अनजान विलियम्स कुछ ऐसा चक्कर चलाते हैं कि अमेरिका और जापान के दंगी जहाज एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। जब दोनों ताकतवर देश के बीच जंग का खतरा मंडराने लगता है, ऐसे में कैप्टन अमेरिका एक मामले को सुलझाने का जिम्मा उठाते हैं, जिसमें उसको अपने साथी का साथ मिलता है जो कि नए फाल्कन के अवतार में है। क्या कैप्टन अमेरिका और फाल्कन मिलकर दुनिया को बचा पाएगा, काम कर पाते हैं? यह जानने के लिए आपको सिनेमा पर जाना होगा। फिल्म की डायरेक्टर जुलियस ओवाना के सामने सबसे बड़ी चुनौती नई कैप्टन अमेरिका को अपनी बार बड़े पर्दे पर दर्शकों के सामने आने की थी और इसमें बहुत काफ़ी हद तक कामयाब रही है। हालांकि फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट के कमजोर होने के कारण यह दर्शकों के फिल्म के साथ पूरी तरह जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक अंदाज से होती है, लेकिन फिर कहानी धीमी पड़ जाती है। हालांकि इंटरवल के बाद हल्क की एंट्री वाला सीक्वेंस रोमांच जगाता है। फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में बहुत ही ज़्यादा और मास्टरपीस देखे गए तो एमसीयू की आने वाली फिल्म की कहानी असल उत्साह जगाती है, लेकिन फिल्म की कमजोरी राइग्रिट के वह फिल्म दर्शकों को इतना उत्पादित नहीं कर पाती। दर्शक रिवेंज एंगेज में बाद वे एमसीयू के निर्माता उन वेजर को लगाने में कोशिश में जुटी है, लेकिन दर्शक पुराने इक्वेंस के प्यार में निकल नहीं पा रहे हैं। इसी दौरान में एक के बाद एक एमसीयू की फिल्म की रिलीज हो रही है, जो निर्माता हर एक फिल्म के बाद अपनी रणनीति में तब्दील करते नजर आ रहे हैं। बात अगर